गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 का टॉपिक 1.2.7 एंड एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। ये आपका नोइंग अबाउट नंबर्स जो चैप्टर है फर्स्ट, उसका टॉपिक है और आज इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या है टॉपिक कि रीडिंग एंड राइटिंग लार्जर नंबर्स। आपको जो बड़े नंबर्स रहते हैं उनको रीडिंग और राइटिंग करना सीखना है। ओके, तो ये जो फोन नंबर्स हैं इनका यूज़ करके मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझाने वाला हूँ। ये 4 नंबर्स हैं। क्या लिखा, वॉज इट डिफ़िकल्ट? क्या ये डिफ़िकल्ट है? सॉरी, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक? क्या ट्रैक है इसको ये डिफ़िकल्ट ना लगे। समटाइम्स इट हेल्प्स टू यूज इंडिकेटर्स टू रीड एंड राइट लार्जर नंबर्स, है ना। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे ये जो लार्जर नंबर्स होते हैं वो इजीली हम उनको रीड और राइट कर पाते हैं। हर इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूजफुल इन राइटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, सी आइडेंटिफाइज the digits in 1st place, 10th place and 100th place in 257 by writing them under the tables 1 O for क्या है 1, T for 10, H for 100। तो ये इधर आपको नंबर दिया गया है 257। तो जो लास्ट का नंबर होता है वो ऑलवेज, मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बताया है कि जो लास्ट वाला नंबर होता है ऑलवेज 1 प्लेस पर होता है। तो O for 1 प्लेस एंड 5 सेकंड वाला जो डिजिट होता है वो ऑलवेज किस प्लेस पर होता है? 10 प्लेस। 5 इज एट 10 प्लेस, है ना। तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। देन 2 इज एट 100 प्लेस। तो 2 के ऊपर क्या लग दिया? 100, है ना। जो थर्ड वाला नंबर होता है वो ऑलवेज किस प्लेस पर होता है? 100 प्लेस पर होता है। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करते थे? 7 इज एट 1 प्लेस। तो 7 के साथ क्या लग दिया? मल्टीप्लाई 1। 7 1 प्लेस पर है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 1। देन प्लस 5 किस प्लेस पर है? 10 प्लेस पर। 5 मल्टीप्लाई 10, है ना। फिर प्लस 2 इज एट 100 प्लेस। 100 प्लेस पर है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसका क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया, है ना। सिमिलरली फॉर 2902, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? 2 इज एट लास्ट जो डिजिट होता है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होता है? 1 प्लेस पर। तो उसके ऊपर क्या लिख दिया? 1, O for 1। एंड सेकंड जो डिजिट होता है वो किस प्लेस पर होता है? 100 प्लेस पर, है ना। तो 0 इज एट 10 प्लेस एंड थर्ड प्लेस क्या है? 100 प्लेस पर। 9 इज एट H for 100 प्लेस एंड फोर्थ जो डिजिट होता है वो क्या होता है? 1000 प्लेस पर। तो TH for क्या होता है? 1000। 2 इज एट 1000 प्लेस। अब इसी को, ये अभी वर्ड में है, अब इसका एक्सपेंशन किया नंबर्स में। तो 2 इज एट 1000 फॉर क्या होता है? 1000। 1000 का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 30। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड 9 इज एट 100 प्लेस। H फॉर 100। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 0 इज एट 10 प्लेस। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 2 इज एट 1 प्लेस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस टाइप से हम लोग एक्सपेंशन करते थे, है ना। तो अभी कुछ नंबर्स और है इसमें, कुछ नंबर्स और हैं। ये है नंबर 7, 34, 5, 4, 3। देखिए इसमें कॉमास का भी यूज है, इसका मैं आगे चल करके क्लियर करता हूं कि कॉमास कैसे लगाते हैं हम लोग। ओके, तो इसको भी लास्ट डिजिट से लिखना स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर का एक्सपेंशन करते हैं तो कहां से करते हैं? लास्ट डिजिट से करते हैं। ओके, तो इसका एक्सपेंशन इसमें दिया नहीं है, मैं यहां पर आपको करके बताता हूं। क्या है नंबर? 7, 3, 4, 5, 4, 3। अभी मैं बताऊंगा ये कॉमास लगाने का क्या पैटर्न होता है। ओके, तो इसका एक्सपेंशन करता हूं, मैं बताया ना अभी, लास्ट डिजिट से स्टार्ट कर दे। तो ये किस प्लेस पर है? ऑलवेज ये किस प्लेस पर होता है? 1 प्लेस पर। 0 के ऊपर क्या होता है? 1 प्लेस एंड सेकंड डिजिट होता है उसके ऊपर क्या होता है? T फॉर 10 एंड थर्ड जो डिजिट होता है उसके ऊपर क्या होता है?
100, तो 100 का सिंबल क्या होता है H, एंड फोर्थ जो डिजिट होता है उसके ऊपर क्या होता है TH फॉर 1000, एंड जो फिफ्थ वाला डिजिट होता है उसके ऊपर क्या होता है TH, मतलब इसका क्या मतलब है T फॉर 10, TH मीन्स 1000, एंड जो सिक्स्थ डिजिट होता है उसका मतलब क्या होता है लाख। बस अब आपको ये पैटर्न आना चाहिए लास्ट से, है ना, OTH TH TTH एंड L, तो ये नंबर के ऊपर आपने इस टाइप से फिट कर दिए, एंड इसकी आप लोग फिर नंबर में, अभी ये वर्ड में है, अब इसको आपको नंबर में लिखना। तो लास्ट डिजिट से मैं स्टार्ट करता हूँ। 3 का नंबर आया तो 3 ऑलवेज इज एट 1 प्लेस, है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 इज एट 1 प्लेस, तो क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस। फिर सेकंड नंबर का टाइम आया तो 4 इज एट ऑलवेज 10 प्लेस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड थर्ड नंबर है, थर्ड क्या है 5, तो 5 थर्ड नंबर होता है जो ऑलवेज एट 100 प्लेस, तो 100 को कैसे लिखते हैं 100, एंड जो किसी भी नंबर का फोर्थ डिजिट होता है वो ऑलवेज एट 1000 प्लेस, TH फॉर क्या होता है 1000, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 000, 1000 लिख दिया, एंड प्लस 3 इज एट 10,000 प्लेस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 को क्या लिखते हैं 10 और 000 मीन्स 1000, एंड प्लस फिर लास्ट में क्या है 7, तो 7 इज एट लाख प्लेस, तो लाख में मल्टीप्लाई बाय लाख को कैसे लिखते हैं 1 एंड 6 50, है ना, 1 के बाद 50, तो ये लिख दिया हमने वर्ड में, तो ये इस नंबर का क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया, है ना, ये जी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप को लिखने को ये बोलते हैं प्लेस। 3 इज एट 1 प्लेस, 4 इज एट 10 प्लेस, 5 इज एट 100 प्लेस, 4 इज एट 10,000 प्लेस, 3 इज एट 10,000 प्लेस, 7 इज लाख प्लेस। इसी टाइप से अभी और भी नंबर्स आएंगे, करोड़ वाले भी आएंगे, है ना, तो इस टाइप से इसका एक्सपेंशन हुआ। नाउ सेकंड नंबर क्या है 32, 75, 8, 2, 9। अब इसका एक्सपेंशन देखिए ये लिखा है पूरा का पूरा, है ना, तो लास्ट डिजिट से स्टार्ट कर दे। 9 इज एट 1 प्लेस, 2 इज एट 10 प्लेस, तो देखिए 9 प्लेस इज, यहाँ पर 1 नहीं लिखा तो 1 लिख देता हूँ मैं। 2 इज एट 10 प्लेस, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा 10 में, अगेन प्लस। फिर क्या है 8 इज एट 100 प्लेस, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड 5 इज एट 1000 प्लेस, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, एंड 7 इज एट 10,000 प्लेस, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000, एंड 2 इज एट लाख प्लेस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, है ना, 1 लाख ऐसे ही लिखते हैं ना, एंड 3 इज एट 10 लाख, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 करोड़ वाले नंबर से, तो इसको भी आप इन इंडिकेटर्स का यूज करके आप किसी भी नंबर को इजीली रीडिंग कर सकते हैं। तो लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करते हैं, ये वाला नंबर लेता हूं मैं लास्ट वाला। 9 इज एट 1 प्लेस, है ना, तो लिख दिया 9 इज एट 1 प्लेस, तो इसका मतलब क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड सेकंड क्या है 2, है ना, ये 2 लिखा है, 2 लिखा है ये, तो 2 इज एट 10 प्लेस, तो इसको कैसे लिखते हैं 2 इज एट 10 प्लेस, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड थर्ड नंबर क्या है 8, 8 क्या है 8 ऑलवेज एट 100 प्लेस, 8 के ऊपर क्या सिंबल होता है H फॉर 100, तो 8 इज एट 100 प्लेस, तो 100 कर दिया, एंड प्लस 5 इज ऑलवेज एट, फोर्थ जो नंबर होता है वो ऑलवेज एट 1000 प्लेस, 1000 को कैसे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस, एंड 7 इज एट 10,000 प्लेस, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद 10,000, एंड प्लस 7 के बाद किसका नंबर आया 2 इज एट, जो सिक्स्थ वाला डिजिट होता है वो ऑलवेज एट लाख प्लेस, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 2 इज एट, इसके बाद ये वाला आना है 2 इज एट लाख प्लेस, लाख में कितने जीरो होते हैं 5, ओके। अब 2 के बाद क्या आया 3 इज एट 10 लाख प्लेस, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10,
10 के बाद 5 0, ओके, प्लस फिर किसका नंबर आया 5 इज एट करोड़ प्लेस, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय करोड़ में कितने जीरो होते हैं, इसमें कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, है ना। तो 1 यहाँ जगह नहीं है, ओके। अब किसका नंबर आया 6 का, ओके। तो 6 इज एट 10 करोड़, है ना। टी और सी आर का सिंबल होता है ना जो, तो इसका मतलब क्या होता है टी फॉर 10, सी आर मतलब करोड़, 10 करोड़। तो 6 किस प्लेस पर है, अभी इसमें कितने जीरो आए हैं 1 2 3 4 6 7, तो इसमें कितने आएंगे 8, है ना। तो इस टाइप से हम लोग बड़े से बड़े नंबर का एक्सपेंशन करते हैं और उसको इन इंडिकेटर्स के माध्यम से लिखना और पढ़ना सीखते हैं, ओके। अब आप इन कॉमास का यूज करना सीखते हैं, ओके। कॉमास का यूज कैसे करते हैं, तो 2 टाइप्स के कॉमास लगाने का जो सिस्टम है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ओके। तो इंडियन सिस्टम में नंबर्स में कॉमास कैसे लगाए जाते हैं ये सीखते हैं। तो ये वाला में नंबर आप देखिए, इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाते हैं लास्ट 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा लगाया जाता है ना। 1 2 3 कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, चाहे वो 3 नंबर का है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा है, सपोज 4 9 3 2 है, तो फिर 3 नंबर के बाद फर्स्ट कॉमा आएगा ऑलरेडी, है ना। तो इसको फिर आप एक्सपेंशन करेंगे और इसको रीडिंग करेंगे तो क्या होगा 4000। मैंने इससे वाली क्लास में आपको बताया कैसे आपको एक्सपेंशन करके रीडिंग करना होता है। तो 4932 इस टाइप से आप कॉमा लगाते हैं। अब इतना जो लार्जर नंबर है ये वाला, तो इसमें पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद आया, उसके बाद सेकंड कॉमा कब आएगा 2 डिजिट के बाद 1 2, है ना। फर्स्ट कॉमा फिर 1 2 डिजिट को के बाद फिर सेकंड कॉमा आएगा, फिर अगेन 2 डिजिट के बाद फिर थर्ड कॉमा आएगा। इस टाइप के और भी नंबर होते हैं तो 2 2 के पेयर में कॉमास आते, है ना। बस फर्स्ट कॉमा है वो 3 डिजिट के बाद आते हैं। फिर इसका एक्सपेंशन करके हम लोग इस नंबर को रीड करते हैं, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया है। फिर सेकंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि सपोज ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है इसी को मैं यहीं पर लिख देता हूं 5 0 8 0 1 एंड 5 9 2। तो और अभी मैं इसी नंबर को बगैर कॉमा का लिखता हूं 5 0 8 0 1 5 9 2। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें अभी मैंने कॉमास नहीं लगाया है, मैं बताता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट कॉमा कब आता है, इसमें भी 3 डिजिट के बाद आता है 1 2 3। अगेन सेकंड कॉमा कब आता है, अभी इंडियन सिस्टम में क्या आता है 2 डिजिट के बाद, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में कब आता है 1 2 3 डिजिट के बाद, एंड जो रिमेन बचते हैं उसमें फिर नहीं आता है। इससे बड़ा और भी बड़ा नंबर होता ना तो फिर 3 डिजिट के बाद कॉमास आते हैं। यहाँ पर 2 2 डिजिट के बाद लग रहा है, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद आते हैं। तो इस नंबर को मैं रीड करके बताता हूँ, ओके। तो इसका मैं एक्सपेंशन किया है, तो इसको आप कैसे रीड करेंगे, ये किस प्लेस पर है 1 प्लेस पर, ये किस प्लेस पर है 10 प्लेस पर, ये किस प्लेस पर है 100 प्लेस पर, 1 किस प्लेस पर है 1000 प्लेस पर, और 0 किस प्लेस पर है TTH मतलब 10,000 प्लेस पर, और 0 किस प्लेस पर है
लैक प्लेस पर, और 8 किस प्लेस पर है, लैक प्लेस पर, और 0 किस प्लेस पर है, 10 लाख प्लेस पर, ओके, एंड 5 किस प्लेस पर है, करोड़। तो ये क्या हुआ, इंडियन सिस्टम में हम इस टाइप से पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5 करोड़, ओके। अब ये 0 तो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि 0 है, तो डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, 5 करोड़ 8,01,592, इस टाइप से इसको रीड करेंगे। इसमें 3 के पेयर में आते हैं, तो क्या हो जाएगा। अब इसमें हम लगाते हैं अभी इंडिकेटर्स, तो 2 इज एट 1 प्लेस, 9 इज एट 10 प्लेस, और 5 इज एट 100 प्लेस। यहां तक तो सेम है दोनों में, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है, 0 इज एट मिलियन, एंड 1 इज एट मिलियन प्लेस, 0 इज एट TM मीन्स 10 मिलियन प्लेस, एंड 8 is at 100 million HM, है ना। 8 is at 100 million place, and 0 is at billion place, and 5 is at 10 million place, and इससे भी ऊपर होता है एक और नंबर आता, तो 3 का पेयर बन जाता, तो फिर क्या हो जाता 100 बिलियन, ओके। तो इसको आप ऐसे इस टाइप को रीड, इसको कैसे करेंगे आप रीड, 50 बिलियन, है ना, ये क्या है, 50 है ना, तो क्या हो जाएगा, 50 बिलियन 801 मिलियन 592, है ना। इस टाइप से इसको हम लोग रीड करते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपके पास एक ट्राई दिस वाला बॉक्स है ना, ट्राई दिस वाला बॉक्स है। इसमें क्या है कि रीड दिस नंबर्स, इन नंबर्स को रीड करें, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस, जो मैं इंडिकेटर्स लगाता हूं उनका यूज करके, देन राइट देयर एक्सपेंड फॉर्म, इनको एक्सपेंड करना है। फिर क्या बताना, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर इस नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट वाला है, इसका एक्सपेंशन करता हूं मैं, क्या है, 4 7 5 3 2 0। अब इसको आपको रीडिंग भी करना है, राइटिंग भी करना है, और कॉमास भी यूज करना है ना, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताना, ये सब काम करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, है ना, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो 0 इज एट 1 प्लेस, तो 1 लगा दिया, 2 इज एट 10 प्लेस, 3 इज एट 100 प्लेस, 5 इज एट 1000 प्लेस, 7 इज एट 10,000 प्लेस, एंड 4 इज एट लैक प्लेस, L फॉर लैक प्लेस, है ना। इसका एक्सपेंशन किया, 4 इज एट लैक प्लेस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ओके, हो गया। फिर 7 किस प्लेस पर है, 10,000, तो आपने लिखा 7 इज एट 10,000, ओके, एंड प्लस 5 इज एट 1000 प्लेस, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, एंड प्लस 3 इज एट 100 प्लेस, प्लस 2 इज एट 10 प्लेस, प्लस 0 इज एट 1 प्लेस, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंशन हुआ। अब इसमें कॉमास कैसे लगते हैं, इंडियन सिस्टम में है ना, तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कब लगती है, 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, एंड सेकंड कॉमा कब आएगा, 2 के बाद, 1 एंड 2, है ना। तो ये आपके कॉमास भी लगा दिए मैंने, है ना। और अब इस वाले नंबर का करता हूं मैं एक्सपेंशन, इसको मैं वर्ड में भी आपको लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 लाख
है ना, 4 लाख, ये क्या हो जाएगा 70,000 एंड 5, तो 70 प्लस 5 क्या हो जाएगा 75, 70। ये मैंने इससे पहली वाली क्लास में भी आपको अच्छे से बताया, वो क्लास आप ज़रूर देख लें ताकि और अच्छे से इजी हो जाएगा। 75,000, ओके, एंड फिर क्या है 300, 300 2 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, है ना। तो ये क्या है 4,75,320। इस टाइप से मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। कोई नंबर होगा उसमें इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं, फिर उसका एक्सपेंशन करते हैं, तो इस टाइप से इन इंडिकेटर का यूज़ करके एक्सपेंशन करते हैं और उनको वर्ड में लिख देते हैं। फिर सेकंड नंबर, हाँ सेकंड नंबर क्या है 9847215। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं कॉमास लगाता हूं। तो कॉमास कैसी लगती है इंडियन सिस्टम में, 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, फिर सेकंड 1 और सेकंड डिजिट के बाद सेकंड कॉमा, एंड लास्ट में जो रिमेन बचते फिर नहीं लगाते कॉमा, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन किया तो 5 इज एट 1 प्लेस, 1 इज एट 10 प्लेस। यहां पर मैं लिख देता हूं OTHTH लाख एंड 10 लाख, ओके। अब इनका इसमें मल्टीप्लाई करना, 5 इट इज है 1 प्लेस तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर, 1 इज एट 10 प्लेस तो मैंने 10 का कर दिया, देन 2 इज एट 100 प्लेस तो 100 का कर दिया, एंड 7 इज 1000 प्लेस तो TH का मतलब 1000 होता है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, प्लस 4 इज एट 10,000 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, एंड प्लस 8 इज एट लाख, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 लाख प्लेस, प्लस 9 इज एट 1, ये 10 लाख पे ऊपर है ना तो 10, ओके। इस टाइप से मैंने इसका भी एक्सपेंशन कर दिया। अब इसको आप रीड कर सकते हैं। तो ये क्या है 8 लाख और ये क्या है 90 लाख, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 8, तो क्या हो, इसको कैसे पढ़ेंगे, दोनों में लाख है और 9 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा 9। जिनको भी समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे ऐड किया वो इससे पहली वाली क्लास जरूर देख लें। 98,000 सॉरी ये लाख है, 98 लाख एंड ये क्या है 47,000 एंड 200 एंड 200, फिर क्या है ये क्या है 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 50, 250, ओके। तो ये मैंने देखिए इसमें इंडिकेटर का यूज भी किया, फिर एक्सपेंशन किया एंड उसको वर्ड में भी लिखा, है ना। तो इसमें आप देखिए काउंट करिए कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो मैंने इससे वाली पहले की क्लास में ही बताया है कि जिसमें कम डिजिट होते वो ऑलवेज स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना। और ये इसके कंपैरिजन में ग्रेटेस्ट नंबर है।
नाउ थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला इससे भी ज्यादा हम ग्रेटेस्ट है ना, 9 7 6 4 5 3 1 0। अब इसको मैं इंडिकेटर का यूज करता हूं, तो 0 किस प्लेस पर है 1, 1 किस प्लेस पर है 10 एंड 3 किस प्लेस पर है 100, 5 किस प्लेस पर है 1000, 4 किस प्लेस पर है 10,000, 6 प्लेस पर है लाख एंड 7 किस प्लेस पर है 10 लाख और 9 किस प्लेस पर है करोड़। बस अब इसका इंडिकेटर्स हैं, अब आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 9 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 करोड़ में कितने 7 जीरो है ना। देखिए 1 10,000 1 10 100,000 10,000 एंड लाख 10 लाख 1 करोड़ है ना, बस आपको इतना आना चाहिए। एंड सेकंड क्या है 7 10 लाख, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, बस इससे एक कम जीरो होगा 10, ये 10 लाख हो गया है ना, 10 के बाद 5 जीरोस एंड प्लस 6 किस प्लेस पर है लाख, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद एक जीरो कम हो जाएगा बस, तो 1 के बाद ओके प्लस 5 किस प्लेस पर है 1000, सॉरी 4 किस प्लेस पर है, ये 4 है ना, 4 का नंबर आया, 4 किस प्लेस पर है 1000 में कितने जीरो होते हैं, इससे भी एक कम जीरो हो जाएगा। दैट 5 किस प्लेस पर है 1000, तो 1000 लिख दिया एंड 3 किस प्लेस पर है प्लस 3 इज एट 100 प्लेस एंड प्लस 1 इज एट 10 प्लेस। जीरो का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि जीरो का बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं वर्ड में कैसे लिखेंगे, ये 9 करोड़ है तो लिख दीजिए 9 करोड़ है ना, 9 करोड़। फिर ये क्या है 70, 7 का 10 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 70, और ये क्या है 6, 70 प्लस 6 क्या हो जाएगा 76 एंड पीछे क्या बचे हैं 5 जीरो इधर है 5 जीरो इधर, तो दोनों का मीनिंग क्या है लाख, क्या हो जाएगा 76 लाख है ना, 76 लाख। और ये क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 में, तो क्या हो जाएगा 40 और 40,000 और ये क्या है 5,000, तो 45,000 और ये क्या है 3 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। ये मैंने वर्ड में भी लिख दिया है ना। अब आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये नंबर के कंपैरिजन में ए ग्रेटेस्ट है और इस नंबर के कंपैरिजन में ए ग्रेटेस्ट है, बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा एक मैक्सिमम नंबर 10 लाख का और इसमें मैक्सिमम क्या है करोड़ का है, तो लाख से बड़ा क्या होता है करोड़ होता है ना। और लास्ट वाला नंबर है फिर 4th वाला नंबर, इसका एक्सपेंशन मैं करता हूं, क्या है नंबर 30 45 80 एंड 94। अब इसको मैं इंडिकेटर्स में देता हूं, इसको इंडिकेटर्स कहां से देते हैं लास्ट डिजिट से। 4 इज एट 1 प्लेस, 9 इज एट 10 प्लेस, 0 इज एट 100 प्लेस, 8 इज एट 10,000 प्लेस, 5 इज एट 10,000 प्लेस एंड 4 इज एट लाख प्लेस, 0 इज एट 10 लाख प्लेस एंड 3 इज ए करोड़ प्लेस है ना। ये भी करोड़ वाला नंबर है, मतलब इसका मैं एक्सपेंशन करता हूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7 ओके एंड 0 का मल्टीप्लाई 10 लाख में होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 1 2 ओके प्लस 5 इज एट 10,000 प्लेस
एंड प्लस 8 इज एट 1000 प्लेस, प्लस 0 का मीनिंग कोई नहीं होता है क्योंकि 0 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं 9 को लिख रहा हूँ। 9 इज एट 10 प्लेस प्लस 4 इज एट 1 प्लेस। ओके, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा 3 करोड़, इसका 4 का इसमें हो गया 4 लाख, 5 का 10 में हो जाएगा तो 50,000, 8 का 100 में हुआ 1000 में हुआ तो 8,000, 9 का 10 में हुआ तो 90 एंड 4 का 1 में हुआ तो 4। अब इसको मैं वर्ड में लिखता हूँ, ये हो जाएगा 3 करोड़, क्या हो जाएगा ये 4 लाख 4। इससे पहली वाली क्लास को आप जैसे ही देखेंगे आपको ये सारे नंबर्स क्लियर हो जाएंगे, बस मैं अभी आपको इस बुक्स में आया इसलिए बता रहा हूँ। 4,50,000, 50,000 ये है और 8 क्या हो जाता है 58,000, ये क्या हो जाएगा 90 और ये 4, 90 और 4 का मल्टीप्लाई तो 4 है ना। अब इसको क्या है, अब आपको इसको विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, तो इन सारी नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला, बिकॉज इसमें सबसे कम डिजिट है और ये क्या है, ये 4 लाख, इसका मैक्सिमम नंबर क्या है 4 लाख, बाकी सारे नंबर इससे कंपैरिजन में ग्रेटेस्ट है। ओके, तो आपका इसमें जो फर्स्ट वाला आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वाला। एंड विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे इस सारे नंबर में जो फर्स्ट डिजिट है वो देखिए 9 है, ये दोनों नंबर करोड़ टाइप के हैं और 3 के कंपैरिजन में 9 क्या है, ग्रेटेस्ट है। सो दैट विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, आवर आंसर इज 9,76,45,310। ओके, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो सेकंड का आंसर क्या है, ये वाला है। एंड अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनको मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। असेंडिंग ऑर्डर मींस आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, देन उसके बाद आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4, ये आपका ये वाला कर रहा हूं मैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। यहां लिख देता हूं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट 47 नंबर, तो ये कॉमास लगाए मैंने अभी लगाए थे ना, 3 डिजिट के बाद फर्स्ट, फिर 2 डिजिट के बाद सेकंड कॉमा, ये क्या है 4,75,320। देन इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा 9,8,4,7,2,1,5। अब इसको रीड कैसे करते हैं, 1 2 3 फर्स्ट कॉमा, 1 2 सेकंड कॉमा, 98,47,250 है ना। तो कॉमास लगाने से हम लोग नंबर्स को इजीली रीड कर पाते हैं, इसलिए कॉमास को लगाते हैं, ये इंडियन सिस्टम में है। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आया, लास्ट वाला आया, तो 3,0,4,5,8,0,9,4 कॉमास लगाते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट के बाद पहला, फिर सेकंड कॉमा, थर्ड। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, 3,04,58,094। लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट वाला है जो रिमेन बचा है, 9 7 6 4 5 3 10। अब इसको आप रीड करिए, 9,76,46,45,310। इस टाइप से आपने असेंडिंग में लिख दिया। तो अब जब आप असेंडिंग में किसी नंबर को लिख लेते हैं तो डिसेंडिंग और ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, डिसेंडिंग। ओके, तो डिसेंडिंग में जो लास्ट में आया वो पहले हो जाता है, 9 7 6 एंड 4 5 3 10। इसके बाद ये वाला नंबर है ना, जस्ट इसको आपको अपोजिट लिखना है, 3,0,4
58094। फिर इसके बाद क्या है, कौन सा नंबर है, ये वाला 9847215 एंड लास्ट में क्या कौन सा है 475320। ये आपके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में तो ये तीनों कर दिए। रीड दिस नंबर्स। चलिए अब हम लोग करते हैं ये सेकंड वाला, रीड दिस नंबर्स। तो ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स हैं, इनको हम लोग को कॉमर्स लगाना है। फर्स्ट क्या करना है, राइट दिस नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन यूजिंग कॉमर्स इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, है ना। तो आपको इंडियन सिस्टम में कॉमर्स लगाना है एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी इसको कॉमर्स लगाना है। ओके, तो मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम, है ना, इंडियन सिस्टम एंड यहां पर क्या लिख देता हूं, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें सारे नंबर का मैं कंपैरिजन कर देता हूं। फर्स्ट वाला इंडियन सिस्टम में क्या है 5278664। अभी मैं कॉमा लगा के डिफरेंस बताऊंगा। यहां पे भी यही नंबर लिख देता हूं 5278664। ओके, सेकंड क्या है 95432 एंड ये क्या है, यहां भी लिख देता हूं 95432 एंड थर्ड वाला क्या है 18950049। यहां पर भी लिख देता हूं यही नंबर 18950049। ओके, एंड लास्ट में क्या है, लास्ट में है 77000 एंड 2509। ओके, और यहाँ पर भी यही नंबर लिख देता हूँ 00025009। अब आपको यहाँ पर इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाना है और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगाना है। ओके, तो इंडियन सिस्टम में कैसी कॉमास लगती है 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा लगेगा एंड 1 2 डिजिट के बाद सेकंड कॉमा लगेगा। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम में लगाता हूं 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा एंड उसके बाद डायरेक्ट 3 डिजिट के बाद लगते हैं, तो जो लास्ट में 3 डिजिट है फिर वो इसको एज इट इज ही रहने देंगे। अब सेकंड नंबर है तो 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा एंड जो रिमेन है उसके बाद 2 2 के पेयर में लगते हैं, तो लास्ट में क्या कितने डिजिट बचे हैं 1 एंड 2, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा और इसको एज इट इज, मतलब दोनों में यहाँ सेम है। एंड थर्ड वाला नंबर है 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा एंड 2 डिजिट के बाद सेकंड एंड 2 डिजिट के बाद थर्ड कॉमा। ओके, और यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा 1 2 3 डिजिट के बाद सेकंड कॉमा, लास्ट में जो 2 डिजिट है वो एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा 1 2 डिजिट के बाद सेकंड एंड 1 2 डिजिट के बाद सेकंड कॉमा, है ना। तो इसमें क्या है तो 2 2 के बाद कॉमास लगते हैं। यहाँ पर लास्ट में 3 तो दोनों में सेम रहते हैं, बाकी फिर 1 2 3 डिजिट के बाद सेकंड एंड जो रिमेन है वो एज इट इज रहेंगे। इस टाइप से आप इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप कॉमास लगाते हैं। अरेंज दीज द एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये नंबर्स हैं, इनको आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अभी मैंने लिख के बताया था ना
असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है ना। तो लिख देखते हैं 95,432 एंड सेकंड क्या है 5,27,864 एंड इसके बाद क्या है 1,89,50,049 1,89,50,49 एंड लास्ट में क्या है 7,02,509 है ना। तो जैसे ये है ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम यही आएंगे। ओके, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट। तो जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो पहले आएगा, है ना। तो ये लिख देता हूं मैं। फिर क्या है इसके बाद ये वाला नंबर, फिर इसके बाद ये वाला नंबर, एंड इसके बाद लास्ट वाला। ओके, क्लियर है। सेकंड वाला भी हो गया। फिर क्या है, टेक 3 मोर ग्रुप्स ऑफ लार्ज नंबर्स एंड एक्सरसाइज गिवन बिलो। ये आप खुद कर सकते हैं, मन से कोई भी नंबर लेकर के यही करना है। लास्ट में क्या है, कैन यू हेल्प मी राइट टू न्यूमरल्स। क्या है, टू राइट द न्यूमरल्स फॉर अ नंबर यू कैन फॉलो द बॉक्सेस अगेन। जो बॉक्सेस थे इस टाइप के, इनका यूज करके आपको क्या करना है 42,70,000, इसको आपको नंबर्स में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 42 को कैसे लिखते हैं, 42 लिख दिया। फिर क्या है 42 के बाद क्या है लाख। तो लाख में कितने जीरो होते हैं 50, तो मैं 50 लगा दिया। देखिए हो गया 42 लाख। अगेन प्लस लगा दिया। फिर क्या है 70,000, तो 70 को कैसे लिखते हैं 70,000 में कितने जीरो होते हैं 1 2 3, हाउ मेनी जीरो नेम 70, तो प्लस। फिर क्या था लास्ट में क्या है 8, तो 8 को मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका नंबर बन जाएगा। तीनों को ऐड यहाँ पर मैं करके बताता हूँ, क्या है 42 लाख। ओके, फिर क्या है 72, तो हमें इस टाइप से लिखते हैं हमेशा। तो जीरो के नीचे इस 70 का जीरो, इस वाला लास्ट वाला जीरो, जीरो के नीचे ये वाला जीरो, जीरो के नीचे कॉमा, फिर ये वाला जीरो, जीरो के नीचे, फिर 7, ठीक है। ओके, एंड लास्ट में फिर क्या है 8, तो 8 सबसे पीछे। इस टाइप से आप सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। लास्ट क्लास में आपने इसको ऐड किया तो 0 0 8, 8 आ गया। फिर 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 7 + 0 7 एंड 2 2 4 4। तो ये आपका जो नंबर था वर्ड में था, ये आपने नंबर्स में कर दिया। ये दिस इज द आंसर। इस टाइप से आप करते हैं। सेकंड वाला क्या है 2 करोड़, तो आप 2 करोड़ लिख दीजिए। 2 के बाद करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, ये आपको पता होना चाहिए। हो गए ना। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, तो इस टाइप से आपने 2 करोड़ लिखा। प्लस फिर क्या है 90 लाख, तो 90 कैसे लिखते हैं 90। फिर लाख में कितने जीरो होते हैं 1 2 3 4 5 0, तो ये 90 लाख हो गया। फिर प्लस फिर क्या है 90 लाख 55,000, तो 55 कैसे लिखते हैं 55,000 में कितने जीरो होते हैं 1 2 3, ये 55,000 प्लस फिर 800, तो 8 और 100 में कितने जीरो होते हैं 2 0, तो 2 0। अब इस 4 जो नंबर्स हैं इनको आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा। यहाँ पर मैं करके बताता हूँ आपको अगेन कैसे करते हैं। 2 लाख
2 करोड़। फिर इस वाले नंबर्स को इसके नीचे कैसे डालेंगे, ये वाला 0 0 के नीचे, ये वाला 0 0 के नीचे, ये वाला 0 0 के नीचे, कॉमा, फिर ये वाला 0 इस 0 के नीचे, ये वाला 0 इस 0 के नीचे, एंड ये वाला 0 इस 0 के नीचे, एंड ये 9 इस 0 के नीचे, एंड एज इट। फिर ये वाला नंबर कैसे नीचे डालेंगे, ये वाला 0 0 के नीचे, ये वाला 0 0 के नीचे, ये वाला 0 0 के नीचे, एंड 5 इस वाले 0 के नीचे, और एंड 5 इस 0 के नीचे, एंड अब ये वाला नंबर, ये वाला 0 इस 0 के नीचे, ये वाला 0 इस 0 के नीचे, एंड 8। इस टाइप से आप ऐड करते हैं। ओके, अब इसका मैं ऐड किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, इस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, एंड 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 8, एंड 0 प्लस 0 प्लस 5 5, ये कॉमा कॉमा फिर से लगा देंगे, एंड 0 प्लस 0 प्लस 0 5, एंड कॉमा के नीचे फिर से कॉमा, 0 प्लस 0 0, और 0 प्लस 9 9, एंड 2। तो ये क्या आ जाएगा 2 करोड़ 90,55,800। तो इसका भी कर दिया आपने। नाउ लास्ट क्या है 7 करोड़ 60,055। अब इसका करता हूं मैं। ओके, क्लियर हो गया होगा किस टाइप से आप लिखते हैं इजीली। क्या है 7 करोड़, तो 7 करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मुझे सर्दी है ना, तो इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं हो रही। 7 करोड़ 60,000, तो 60 में 6 0, 60,000 में कितने जीरो होते हैं 3 0, एंड प्लस 60,000 55, तो 55 ऐसे लिखते हैं। अभी तीनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। ऐड मैंने अभी बताया क्या कैसे करते हैं 7 0 0 0 0 0 0 0, इस 0 के नीचे ये वाला 0, इस 0 के नीचे ये वाला 0, इस 0 के नीचे ये वाला 0, प्लस कॉमा, फिर इस 0 के नीचे ये 0, और 6 के नीचे 6, एंड ये वाला नंबर, फिर ये 5 इस 0 के नीचे ये 5। मतलब लास्ट से हम लोग हमेशा ऐड करते हैं 5 0 प्लस 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 0 प्लस 5 5, 0 का 0, कॉमा के नीचे कॉमा, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, एंड 0 0 एज इट इज, एंड 7। सॉरी, बहुत सर्दी है मुझे अभी। तो ये आपका ये आंसर आपका आ गया। ओके, फिर एक और बॉक्स है ट्राई दिस। इसमें क्या है यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स। इन डिजिट्स का आपको यूज करना है। यूजिंग दैम मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट। आपको 5 नंबर्स बनाने हैं इन नंबर्स का यूज करके 6 डिजिट के। बड़ा इजी है। आपको 8 नंबर लेना है, पहले यूज करना है 8। उसके बाद क्या है सॉरी 8 के बाद 7 का यूज कीजिए तो 7 के बाद 0 का कर लीजिए तो 0 के बाद 6 तो 6 के बाद 5 के बाद 4। एक नंबर बन गया। 6 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6। अब आपको इन्हीं नंबर से एक और डिजिट बनाना, तो अब आप 7 को सबसे आगे कर दीजिए, 8 को 7 के प्लेस पर कर दीजिए, बाकी सब एज इट इज। सेकंड नंबर बन गया। थर्ड कैसे बनाएंगे, अब 8 और 7 के यूज हो गया। अब आप 6 को सबसे आगे कर दीजिए, 8 7 0 है ना, 8 7 0 एंड 4 एंड 5 4। ओके, अब आप 5 को सबसे आगे कर दीजिए, 6 8 7 0 और 4। अब आप 4 को सबसे आगे कर दीजिए, 4 5 6 8 7 0। वी हैव 5 नंबर्स एंड यूजिंग दिस डिजिट्स पुट कॉमास। अब आपको इन सारे नंबर्स में कॉमास लगाना है तो लगा दीजिए। इंटरनेशनल में नहीं लगाना है, इंडियन सिस्टम में लगा तो 1 2 3 डिजिट के बाद एंड 1 2 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 2 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट सेकंड 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 सेकंड। ये आपके कॉमास भी मैंने लगा दिए। क्लियर है, ये इंडियन सिस्टम में मैंने कॉमास लगाए हैं। और फिर क्या है, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है, तो A फॉर असेंडिंग, मैं यहाँ पर A फॉर असेंडिंग में लिखता हूँ।
सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, जो ये वाला है ना 4 5। अभी कैसे आए, इससे पहले वाली क्लास को आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 4 5 6 8 7 0। फिर इसके बाद कौन सा आएगा 5 6 8 7 0 4। इसके बाद कौन सा आएगा 6 8 7 0 5 4। एंड इसके बाद 7 8 0 6 5 4। एंड लास्ट में 8 7 0 6 5 4। ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट इसको अपोजिट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स है। ओके क्लियर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है टेक द डिजिट्स 4 5 6 7 8 9, मेक एनी 3 नंबर्स ईच विथ 8 डिजिट्स, पुट कॉमास और इजी रीडिंग। ओके इनमें आपको कॉमास भी लगाना है, ये नंबर का यूज करके आपको 8 डिजिट्स का नंबर बनाना है। ओके तो मैं यहाँ पर करता हूँ। कौन सा नंबर का यूज करना है, 4 4 5 6 7 8 9। वी हैव 6 नंबर एंड इन नंबर का यूज करके आपको 8 डिजिट्स एनी 3 नंबर्स, मेक एनी 3 नंबर्स ईच विथ 8 डिजिट्स। 3 नंबर्स आपको बनाने हैं 8 डिजिट्स के, है ना। तो अभी आपके पास 6 डिजिट है, आपको कैसे बनाएंगे, फर्स्ट नंबर बनाता हूं मैं 9 8 8 7 7 एंड 6 5 4। देखिए कितने नंबर बन गए हमारे, 1 2 3। मैंने 2 नंबर्स को रिपीट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर एक बन गया। अब मैं सेकंड बनाता हूँ 9 9 8 8। ओके 9 9 8 8 7 6 5 4। ओके एंड थर्ड बनाता हूँ 7 7 8 8 एंड 9 6 5 4। मैंने 3 नंबर बना दिए। अब इसको क्या करना है, इसको रीडिंग करना है और कॉमास लगाने हैं। तो मैं कॉमास फर्स्ट कॉमा लगाता हूँ 3 डिजिट के बाद इधर 2 डिजिट 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद ये एंड 2 डिजिट 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट। तो इसको मैं कैसे रीड करूँगा, इसको मैं ये किस प्लेस पर है, 4 इज एट 1 प्लेस, ये 5 इज 10 प्लेस एंड 6 इज 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, है ना। और ये लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस एंड करोड़ प्लेस। ओके तो इसको आप रीड करेंगे, ये करोड़ प्लेस पर 9 करोड़ 88 लाख 77,654। इसको कैसे पढ़ेंगे, एक करोड़ प्लेस पर है तो 9 करोड़ 98 लाख 87,654। इसको कैसे रीड करेंगे, 7 करोड़ 78 लाख 89,654, है ना इजी। एंड लास्ट क्या है, फ्रॉम द डिजिट्स 3 0 एंड 4 मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट यूज कॉमास। इससे आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और कॉमास लगाने हैं। नंबर क्या है हमारे पास 3 0 4। तो बताइए 4 4 4 0 0 3 3 बन गया 3 डिजिट का नंबर। अब नेक्स्ट बनाऊं, कितने नंबर बनाने हैं, ओनली मेक 5 नंबर्स बनाने हैं आपको। तो ये बन गया 1, ये अब सेकंड बनाता हूँ 3 3 0 0
4 4, सेकंड बन गया। थर्ड बनाता हूँ 4 3 4 3 0 0 एंड फोर्थ बनाता हूँ 3 4 3 4 0 0 एंड फिफ्थ बनाता हूँ 4 0 3 0, ओके, 4 0 3 0 एंड 4 3। एक बन गया ना, हमारा नंबर बन गया, है ना। एंड सिक्स्थ है 3 0 4 0 4 3, है ना। ये हमारे 6 नंबर्स ये 3 डिजिट का यूज़ करके बना दिए मैंने, है ना। अब इसमें कॉमास लगाता हूँ, तो कॉमास कैसे लगेंगे लास्ट डिजिट के बाद, ये 1 2 3 2 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट, 1 2 के बाद सेकंड, 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, 1 2 3। एंड ये आपके मैंने सारे आपके क्वेश्चन आपको बताए कि किस टाइप से आपको इनका यूज़ करना है। एंड आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को बार बार प्रैक्टिस करना है, ओके, बार बार प्रैक्टिस करने हैं और इनका यूज़ करना है। और इससे पहले वाली क्लास को आप कंटिन्यू बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको इजीली मैथ्स आपकी बहुत ही अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज 1.1, है ना। तो आपके सारे डाउट इसमें भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।